हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पिछले एक साल के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन टॉपिक्स में सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट होंगे, हम लोग सिर्फ उसी पर ही फोकस करेंगे। मेंस वगैरह के लिए अभी इस पर फोकस हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले प्री निकालना है हमें। तो पहला टॉपिक है सर्दर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। ऑल्सो दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज़ पार्ट ऑफ PT 360 कोर्स, जो कि आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं synopsisize.com, और यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो सर्दर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोत्सवाना में है, और इसका मेन काम क्या है? जब भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात आती है, तो आप समझ लेना कि अफ्रीकन कंट्रीज सिंस काफ़ी अंडर डेवलप्ड है, तो और अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, तो उनको हर एक चीज़ में, हर एक एस्पेक्ट में नीड पड़ेगी। तो अलग अलग कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे आप लिख देना, वो नीड पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, सोशल एस्पेक्ट होता है, फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, और सिक्योरिटी में भी कॉपरेशन की उनको नीड है। तो हर एक एस्पेक्ट यहाँ पर अभी कवर हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा ही ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1980 में ये बना था बाय द अडॉप्शन ऑफ लुसाका डिक्लेरेशन। लुसाका डिक्लेरेशन बेसिकली क्या था कि जो भी कॉमनवेल्थ मेंबर स्टेट्स हैं इसके, तो उनमें ये डिक्लेरेशन हुआ था, उनमें जितने भी रेसिज्म के और इगैलिटेरियनिज्म के इश्यूज थे, वो सारे यहाँ पर डिक्लेरेशन में इशू रेस किए गए थे, ठीक है। तो ये एक डिक्लेरेशन हुआ था जो कि सिंगापुर डिक्लेरेशन के बाद हुआ था, जिसमें पहला पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक मेंबरशिप क्राइटेरिया बताया गया था, और जो कि जिसमें सारी चीज़ें इगैलिटेरियनिज्म के और रेसिज्म के ऊपर कंसंट्रेटेड थी। तो इसके द्वारा ये इस लुसाका डिक्लेरेशन के द्वारा ये फॉर्म किया गया था साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। तो डेवलपमेंट के ऊपर ही ये लोग फोकस करेंगे, और साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस ये फोररनर था, और इसका गोल क्या है? फर्दर रीजनल सोशो इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कॉपरेशन, ये सब चीज़ें बनाना साउथ अफ्रीका की 16 कंट्रीज़ के बीच में। ब्रूने ने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, और इसके 27 लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल्स हैं। लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल्स मतलब कि अगर एक प्रोटोकॉल डिसाइड हो गया है तो वो आपको अब मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। दैट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन यू। जिसमें कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं? डिफेंस के, डेवलपमेंट, इलिसिट ड्रग ट्रेड, फ्री ट्रेड, मूवमेंट ऑफ पीपल, ये सारे इशूज से ये डील करता है। ऑल्सो जो भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं ना, तो जो भी मटेरियल यहाँ पर चल रहा है या जो भी कंटेंट हम लेते हैं, इस बार हमने कंटेंट के नीचे ये पूरे आपके लिंक्स डाले हैं, सो दैट आपको पता लगे कि ऑथेंटिक कंटेंट कैसे बनाया जाता है, और इनफैक्ट हम लोग कितना रिसर्च करके ये चीज़ें बनाते हैं। तो अलग अलग जगह से हर एक न्यूज़पेपर कवर करके और हर एक न्यूज़ कवर करके बनाया जाता है। तो जिनको भी ये डाउट रहता है कि क्या इस कंटेंट को पढ़ने के बाद हमें कोई और मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और उसी चीज़ के लिए हम लोगों ने ये लिंक्स अगर आपको दिखाए कि हर एक टॉपिक, हर एक न्यूज़पेपर कवर किया गया है। देन न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और एग्जिम बैंक का रीजनल कॉन्क्लेव हुआ था इंडिया साउथ अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप पे, और इसमें कॉन्क्लेव में एग्जिम बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसका टाइटल है री इन्विगरेटिंग इंडियाज़ एंगेजमेंट्स विद सर्दर्न अफ्रीका, जिसमें SADC के साथ और ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट्स इन्हांस करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। तो ये आप नेशंस यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम। तो सिंस यहाँ पर दिख ही रहा है कि कुछ तो टेक्निकल और इकोनॉमिक सेंस में कॉपरेशन किया जाएगा, बट कॉपरेशन किसके बीच में किया जाएगा? तो अब इंडियन है तो एक तो इंडिया ही होगा, दूसरा कोई और नेशंस होंगे। तो ये कौन से नेशंस होने चाहिए वो हम देखते हैं। तो पहले तो ये एक बायलेटरल असिस्टेंस प्रोग्राम है जो कि 1964 में स्टार्ट हुआ था। बायलेटरल है तो इंडिया के साथ कोई ना कोई और कंट्री भी होगी। एक डिमांड ड्रिवन रिस्पॉन्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की नीड्स को एड्रेस करने का काम करती है। कैसे एड्रेस करेगी? कि कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन किया जाएगा इंडिया में, और जो भी पार्टनर कर रही है, मतलब बायलेटरल हो गया तो कोई एक नेशन तो पार्टनर करेगी ही ना, तो उस चीज़ में एक डेवलपिंग कंट्री की नीड्स को एड्रेस करने का ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। तभी आप टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन क्यों दिखाओगे? ताकि डेवलप कर पाओ। डेवलप किसे करोगे? जो कि अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ओके। तो इंडिया के साथ ऐसी कंट्रीज़ पार्ट लेंगी। कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें ITEC में कवर होती हैं? 158 कंट्रीज़, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप
और कुछ पैसिफिक एंड कैरेबियन नेशंस हैं अलॉन्ग विद स्पेशल कॉमनवेल्थ असिस्टेंट फॉर अफ्रीकन प्रोग्राम। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था उनके इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन में, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं रिलेटेड टू एड एंड जो भी ऑन गोइंग एड है उनको कंसोलिडेट किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए। एक 5 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला था ऑन लीडरशिप 4.0 मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑफ डिसरप्शन, जो कि IIM कोझिकोडे में ये कंडक्ट किया गया था अंडर इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, जिसमें बेसिकली कुछ डेलीगेट्स फ्रॉम 18 कंट्रीज़ इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पर जैसे आपके लिंक्स है ना, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको न्यूज़ पता लग जाएगी। फॉर एग्जांपल द हिंदू में ये न्यूज़ आई थी कि IIM के इम्पार्ट्स ट्रेनिंग टू डेलीगेट्स फ्रॉम 18 कंट्रीज़। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 5 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर चला था और बहुत सारे 29 पार्टिसिपेंट्स आए थे इसमें 18 पार्टनर कंट्रीज़ में, जिनको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप मैनेजमेंट में ट्रेन किया गया था। यहीं पर यही सेम चीज़ मेंशन की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है सागर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा ये न्यूज़ में रहा है, कोई नया टॉपिक नहीं है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर का एक नाम से ही थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक जियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये सागर इनिशिएटिव। ये फ्रेज़ जो है सबसे पहले 2015 में पोर्ट लुइस में मेंशन किया गया था। सागर में क्या है कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोवाइड करना है और इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्वेलेंस सिस्टम से ये इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपके एक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड होना चाहिए मैरीटाइम कोऑपरेशन के वे में। तो यहाँ पर क्या है कि सागर के ज़रिए इंडिया अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन को अपने मैरीटाइम नेबर्स के साथ और ज़्यादा डीपन करना चाह रही है और ज़्यादा इंटीग्रेट करना चाह रही है और आगे बढ़ना चाह रही है, इसमें स्ट्रेंथ लाना चाह रही है। अब इसके मैरीटाइम नेबर्स होंगे, उनके साथ ही मिलकर ये करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इंडिया ने कुछ एरियाज़ में कोऑपरेट करने की बात की है कि जैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो हम एक्सचेंज करेंगे, कोस्टल सर्विलेंस प्रोवाइड करेंगे, देन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे। तो सागर को एक अप्रोच भी कहा जाता है, एक डेक्लेरेशन ऑफ नेशनल इंटेंट कहा जाता है, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहा जाता है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू हुआ था 2022 का विशाखापट्टनम में, जिसने हमारे प्रेसिडेंट कोविंद ने कहा था कि इंडियन ओशन रीजन में एक सिक्योरिटी और ग्रोथ की काफ़ी नीड है सभी कंट्रीज़ के लिए जो भी इंडियन ओशन रीजन में सराउंडेड है। और इसी चीज़ के लिए अगर हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है ओशंस का, तो हमें कुछ कोऑपरेटिव मेजर पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो इंडियन नेवी सिंस अपने फ्रेंडली नेशंस को काफ़ी टाइम से एड प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ सप्लाइंग मेडिसिन, या फिर कुछ स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट करना, या फिर कुछ फॉरेन नेशनल्स हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अंडर मिशन सागर एंड समुद्र सेतु, उनको भी इवैक्यूएट करने का काम करती है। एंड देन इंडिया और श्रीलंका ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था फॉर द इंडियन पब्लिक सेक्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ताकि स्टेट ऑफ द आर्ट मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया जाए कोलंबो में। और ये अग्रीमेंट जो है वो इंडिया के सागर इनिशिएटिव का पार्ट है इन दी इंडियन ओशन। नेक्स्ट टॉपिक है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो ये जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट है किस किस के बीच में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जापान एंड मल्टीपल अफ्रीकन कंट्रीज़। अब जब भी जापान की बारी आएगी ना और यहाँ पर कुछ तो ऐसा इकोनॉमिक ऑपरेशन चल रहा होगा, तो आप समझना कि यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन की इन्वॉल्वमेंट भी आएगी। इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पर ज़रूर इन्वॉल्व होगा। थोड़ा थोड़ा आप अपने माइंड में इस तरीके से इसको बिठाना, कुछ कुछ कनेक्ट करके डॉट्स, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको याद आए। एटलीस्ट न्यूज़ अगर आप देखो, पॉइंट देखो, आपको कुछ क्लिक करना चाहिए, याद आना चाहिए। जैसे कि एशिया अफ्रीका एक कॉरिडोर में बैठ के अपनी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एशिया अफ्रीका एक कॉरिडोर में बैठे थे, अपनी अपनी ग्रोथ की बात कर रहे थे। ग्रोथ में क्या होगा, एशिया अफ्रीका बेचारी गरीब कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर किस ग्रोथ की बात करेंगी, पैसे की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ में बीच में आता है जापान। जापान कहता है भाई मुझे भी इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट बनना है, पर मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा इंडो पैसिफिक रीजन के कंटेक्स्ट में, यहाँ पर भी फोकस होगा क्योंकि मेरे लेवल की भी तो बात होनी चाहिए।
तो यहाँ पर ये एम क्या करता है कि इंडो जापानीज़ कोलैबोरेशन पर एम करता है ताकि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए अफ्रीका में, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी भी एक मेन रोल प्ले करेगा और जिसमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन क्रिएट करने की बात की जाएगी। तो AAGC जो है वो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर एंड एग्रो प्रोसेसिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्किल इन्हांसमेंट, इन सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देता है और एक सी कॉरिडोर प्रोवाइड करता है जिसमें अफ्रीका को इंडिया और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया और ओशियानिया के, उसके साथ एक सी कॉरिडोर से लिंक करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो एंशिएंट सी रूट्स थे उनको रिवाइव किया जाएगा और नए सी रूट्स, सी कॉरिडोर्स क्रिएट करके ये एक सी कॉरिडोर बनाए जाने के बारे में बात हुई है। अब यहाँ पर कुछ पोर्ट्स भी लिंक किए जाने के बारे में बोला, जैसे जामनगर गुजरात का पोर्ट जो है जिबूटी इन गल्फ ऑफ एडन, इससे लिंक किया जाएगा। सिमिलरली जो मोम्बासा और ज़ांज़िबार के पोर्ट्स हैं उनको मदुराई नियर कोलकाता, इनके पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा एंड देन इट विल बी लिंक टू सिद्वे पोर्ट इन म्यांमार। तो ये पोर्ट्स का जो कनेक्टिविटी है इससे क्या है कि एक काइंड ऑफ आपका एक इकोनॉमिक कॉपरेशन भी बिल्ड होगा, साथ में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है उससे। ठीक है, तो एंशिएंट सी रूट्स का रिवाइवल होगा, नए सी कॉरिडोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपस में एक अच्छा डेवलपमेंट स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसमें ये है कि जापान जो है वो एक जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने में। और इंडिया ने ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर प्रपोज किया है और जापान के साथ जापान भी इसको सपोर्ट करता है और इन्होंने ये एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक इनको एड्रेस किया था गुजरात में मई 2017 में। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, इसका नाम था एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर ऑन द एनुअल मीटिंग ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुआ था। तो यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हो जिसमें ग्रोथ जोन बताया गया है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है ये, जिसमें अफ्रीका और इंडियन ओशन पर मेन फोकस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो डॉटेड पॉइंट्स हैं वो प्लेसेस हैं, करंट मेन शिपिंग रूट है जो ये लाइन है, देन दिस स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल न्यू शिपिंग रूट। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो स्ट्रेट ये वाली जो लाइन है, दिस अकाउंट्स फॉर चाइनाज ब्लू इकोनॉमिक पैसेज रूट पार्ट ऑफ OBOR। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग। अब इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग में क्या है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 2022 में, टू बी हेल्ड बाइनली ड्यूरिंग सक्सेसिव डेफ एक्सपोज। डेफ एक्सपोज क्या है, तो ये जो अभी डेफ एक्सपो हुआ था, तो अभी ये जैसे ऑटो एक्सपो होता है ना, तो जिसमें बहुत सारी व्हीकल्स वगैरह ये दिखाई जाती हैं, आपकी कार्स वगैरह होती हैं, तो ऐसे ही होता है डेफ एक्सपो। डेफ एक्सपो एक फ्लैगशिप बाइनियल इवेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसमें ये लोग अपने लैंड के या नेवल, एयर एज वेल एज होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स शोकेस करते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाए जाते हैं, और क्यों किया जाता है तो आप समझ सकते हो कि एक ताकि पब्लिक को भी इंस्पायर किया जाए और लोगों को ये दिखाया जाए कि एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या हो रहा है और आपको ज्वाइन भी करना चाहिए और आत्मनिर्भरता आनी चाहिए डिफेंस के सेक्टर में। तो इसीलिए ये चीज़ की गई है और इसका एम बेसिकली ये है कि जो हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है, जो कि अभी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को पावर कर रही है, ये गवर्नमेंट और नेशन को लार्जली रिजॉल्व करे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका थीम रहा था पाथ टू प्राइड। ये डेफ एक्सपो 2022 का थीम है और इसका एम यही है, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को शोकेस करना। देन ऑब्जेक्टिव्स इसके ये हैं कि एग्जिस्टिंग डिफेंस पार्टनरशिप्स बिल्ड करना, न्यू एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस देखना म्यूचुअल एंगेजमेंट्स के लिए, IADD और इन्हांस्ड इंडो अफ्रीकन सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक मैट्रिक्स के लिए। एंड देन फर्स्ट IADD जो है लखनऊ में हुआ था ड्यूरिंग डेफ एक्सपो 2020, एंड लखनऊ डिक्लेरेशन जो है जब भी कॉन्क्लेव एंड हुआ था उसके एंड ऑफ द कॉन्क्लेव में एज एन आउटकम डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया गया था। जो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि एट डेफ एक्सपो 2022 इंडिया अफ्रीकन डिफेंस डायलॉग जो है वो प्रिपेयर किया गया था और जो थीम है वो है इसका पाथ टू प्राइड। एम इसका यही है, अगेन डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को शोकेस करना।
ठीक है। तो IADD बेसिकली किस बारे में था कि ये न्यू एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस को एक्सप्लोर करेगा। म्यूचुअल एंगेजमेंट्स हो सकती है, जैसे कि किस चीज़ में म्यूचुअल एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग में हो सकती है, ट्रेनिंग में ये लोग म्यूचुअल एंगेजमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में हो सकती है, अगेन मैरीटाइम सिक्योरिटी में हो सकती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अफ्रीका इंडिया जो है दोनों एक दूसरे के साथ एंगेज, इस ये मेन इशू है जिसमें एंगेज करते हैं। एंड देन अगेन काउंटर टेररिज्म, ये भी एक मेन इशू बनता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम। तो चाइना एंड इंडियन ओशन रीजन फोरम जो है ये टॉपिक न्यूज़ में था। ये फोरम जो है वो कनमिंग इन साउथ वेस्टर्न यूनान प्रोविंस में हेल्ड किया गया था। और इंडिया को ये कहा जाता है कि इंडिया को प्रोवाइड यहाँ पर बुलाया नहीं गया था, मतलब इनवाइट ही नहीं किया गया था। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में भी रहा था कि ये मीटिंग तो हुई थी बट इसमें इंडिया को नहीं बुलाया गया। तो रिसेंटली ये चाइना इंटरनेशनल डेवलपिंग कोऑपरेशन एजेंसी ने अपनी ये मीटिंग की थी जिसमें 19 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेटरी कंट्रीज़ के नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड इसका थीम था शेयर्ड डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। ये पूरा इसका थीम था। और देखो, मेरीन डिज़ास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन कॉपरेशन मैकेनिज्म पे यहाँ पर ये बात चल रही थी। तो चाइना ने प्रपोज़ किया था कि हम लोग एक मैरीटाइम डिज़ास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन कॉपरेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करेंगे। किस किस के बीच में? एक चाइना होगा ऑब्वियसली एक पार्ट, और दूसरा होगा जितनी भी इंडियन ओशन रीजन्स की जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ये एक मैरीटाइम डिज़ास्टर प्रिवेंशन और मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जाएगा। और चाइना ने अपनी ये विलिंगनेस इस्टेब्लिश की थी कि हम लोग कुछ जो भी नेसेसरी फिनेंशियल मटेरियल या टेक्निकल सपोर्ट है तो इन सारी कंट्रीज़, जो भी कंट्रीज़ को नीड है, इन सबको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और आपको पता ही है कि चाइना की हिस्ट्री क्या रही है, कि चाइना को कहा गया है डेट डिप्लोमेसी करता है इन कंट्रीज़ में, जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं चलता उसमें। तो के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आप लोग डेट डिप्लोमेसी करते हो। फिर चाइना ने रेगुलरली नेवल वॉरशिप्स भी डिप्लॉय किए हैं। अभी हमने पढ़ा था इंडिया का कंटेक्स्ट ऑफ गल्फ़ ऑफ एडन में, है ना। तो चाइना ने भी रेगुलरली अपनी जो नेवल वॉरशिप्स है वो गल्फ़ ऑफ एडन में डिप्लॉय की हैं। और अपना जो पहला फॉरेन मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश किया था उन्होंने जिबूटी में किया था 2017 में। तो यहाँ पर क्या है कि चाइना जो है एक सस्पेशन में तो आता ही है। और चाइना ने अपना जो इन्फ्लुएंस है स्ट्रैटेजिक इंडियन ओशन रीजन में बनाए रखा था। अपनी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट किए थे पोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सब इन्वेस्टमेंट कर करके चाइना अपना इंडियन ओशन रीजन पे क्या है, इन्फ्लुएंस बनाता है। ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट भी रही हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह में तो इन्वेस्ट किया ही है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें आएंगे 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि प्रेजेंट थे इस फोरम में, और इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका यही है कि चाइना ने अपना पहला चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम जो है वो कन्वीन किया था। एंड 19 कंट्रीज़ बुलाई गई थी, इंडिया नहीं था इसमें बस। देन नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। अभी एक एनुअल एपिक्स लेवल रीजनल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है इंडियन नेवी का, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ दिए जाते हैं, डेलिब्रेशंस प्रमोट किए जाते हैं एक रीजनली रेलिवेंट मैरीटाइम इश्यूज़ पर। तो यहाँ पर मैरीटाइम इश्यूज़ इस ये वाले जो सेक्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जितनी भी न्यूज़, वो मैरीटाइम इश्यूज़ से डील करेंगी। एक ट्रैक 1.5 इवेंट है जिसमें बैलेंस रिप्रेजेंटेशन आएगा गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन से। और जो नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन है ये नेवी की नॉलेज पार्टनर है एंड चीफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ईच एडिशन ऑफ द इवेंट। न्यूज़ कंटेक्स्ट इसका ये है कि 4th IPRD कंडक्ट हुआ था 2022 में। एंड ओवर आर्किंग थीम क्या था इस इवेंट का? ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव ये हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये आर्टिकुलेट किया गया था एट 14th ईस्ट एशियन समिट 2019। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड शोरिंग। फ्रेंड शोरिंग क्या होता है? फ्रेंड शोरिंग बेसिकली ये होता है कि मान लो आपकी एक कोई कंट्री के साथ बहुत अच्छी बनती है, कि आपकी वैल्यूज़ और उस दूसरी कंट्री की वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती हैं। ठीक है। और एक कंट्री और है, कंट्री ए थी है जिससे आपकी वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है। और एक कंट्री बी है जिससे आपकी वैल्यूज़ नहीं मिलती हैं। ठीक है। वैल्यूज़ यहाँ पर नहीं मिल रही हैं आपकी। तो अभी क्या हो रहा था कि मान लो आप यहाँ से अनियंस थे। ठीक है। तो यहाँ से अनियंस आप ले रहे थे
ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये आप यहाँ से ये रॉ मटेरियल्स वगैरह अनियंस यहाँ से ले रहे थे अपने पास, बट आपकी यहाँ पर बनती नहीं है। अब कंट्री ए आती है, वो कहती है कि भाई हमारे यहाँ से ले लो, क्योंकि हमारे यहाँ से आपकी बनती भी है, तो आप अगर हमारे यहाँ से ये अनियंस ले लोगे तो आपके लिए भी फ़ायदा होगा और मार्केट डिसरप्शन से भी बच जाएंगे, है ना। कि ये जो फ़ायदा उठा रही हैं कंट्री जिनसे आपकी बनती भी नहीं है, सिंस इनका मार्केट में एक अच्छा पोजीशन है, सिर्फ इसी वजह से तो फ़ायदा उठा रही हैं। बट आप इनको छोड़ो, आप हमारे पास आओ, हमसे ले लो, हमारी आपस में बनती है, हम आपस में डील कर लेंगे, आपस में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्रेंड शोरिंग। तो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर एक कंट्री जो है अपने रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वगैरह ये ऐसी कंट्रीज से ले लेती है या सोर्स करती है जिस कंट्री के साथ उसकी वैल्यू शेयर करती हैं वो, मतलब कि अच्छी बनती है। तो ये जो डिपेंडेंस है ना इन कंट्रीज़ पे, ये एक थ्रेट की तरह भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सप्लाई चेन्स की स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा खासा थ्रेट बनता है, और ये चीज़ धीरे धीरे कम भी हो रही है। इसको अलाई शोरिंग भी कहते हैं। फॉर जैसे कि यूएस और रशिया ने अपने आप को एक बहुत ही रिलायबल एनर्जी पार्टनर दिखाया हुआ है, बट यूक्रेन वॉर के टाइम पर उसने वही चीज़ जो थी गैस एक पार्ट को वेपनाइज किया था अगेंस्ट द पीपल ऑफ यूरोप। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे इस तरीके के जो मेलिशियस एक्टर्स हैं, जो और जो मतलब जो गलत काम कर सकते हैं, वो अपनी मार्केट पोजीशंस को यूज़ कर सकते हैं ताकि अपनी जियोपॉलिटिकल लेवरेज ले सके किसी चीज़ पर, या फिर ट्रेड को डिस्टर्ब कर सके अपने खुद के गेंस के लिए। तो फ्रेंड शोरिंग या अलाई शोरिंग जो है वो एक मीन्स बन गई है यूएस के लिए। यहाँ पर कहा जाता है कि एक यूएस के लिए एक मीन्स बन गई है कि यूएस जो है अपनी फर्म्स को इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपना जो सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वो हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश कर ले और फ्रेंडली शोर्स पर इस्टेब्लिश करे। और अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाइना या रशिया के पास जा रहे हो तो अब आप यूएस के पास चले जाओ। तो यूएस इसको एज अ मीन्स टू इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है कि अब आप यूएस के पास चले जाओ, वहीं पर ही शोर्स अपना बनाओ। तो पर्पस जो है फ्रेंड शोरिंग का वो ये है कि इन कंट्रीज़ को, ये जो कंट्री की जो सप्लाई चेन्स है उनको इंसुलेट करना फ्रॉम लेस लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जैसे कि चाइना और रशिया हो गए, और यूएस की तरफ आप मूव करो। तो यहाँ पर यही सेम चीज़ के बारे में बात की गई है, फ्रेंड शोरिंग उसी को ही कहते हैं। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि यूएस जो है वो अपने इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज जो है इंडिया के साथ उसको और ज़्यादा डीपन करना चाह रहा है, स्ट्रेंथन करना चाह रहा है अंडर इट्स फ्रेंड शोरिंग अप्रोच, ताकि जो सप्लाई चेन डिपेंडेंस है हमारा चाइना के ऊपर वो रिड्यूस हो जाए और हम लोग यूएस की तरफ मूव करने का थोड़ा सा सोचें। नेक्स्ट है करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। ये एक लेबल है जो कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उन कंट्रीज़ को जो कि एक अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस में एंगेज कर रही हैं, जो उनको लगता है कि ये अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस में एंगेज हो रही है कंट्री। और ये क्या करता है यूएस के उस करेंसी को जो है अपने डॉलर के अगेंस्ट डी वैल्यू कर लेता है, तो डेलिबरेटली ये किया जाता है। तो ये लिस्ट जो है वो करेंसी प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज़ जो है उसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, और सम ऑफ द यूएस मेजर ट्रेड पार्टनर्स ये चीज़ें करते हैं। तो इकनॉमीज़ जो है वो 2 और 3 क्राइटेरिया पर अगर मीट कर जाती है, जो भी मॉनिटरिंग लिस्ट के क्राइटेरियाज़ हैं, तो कौन सी इकोनॉमीज़ ही होती हैं। एक सिग्निफिकेंट बायलेटरल ट्रेड सरप्लस विद यूएस एटलीस्ट $15 बिलियन, मल्टी मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड देन परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन। तो ये कुछ ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो कि 2 और 3 क्राइटेरिया मीट कर जाती हैं, ये वाले इनमें से कोई भी, तो उनको मॉनिटरिंग लिस्ट पे डाल दिया जाता है। मतलब कि ये लोग आ गए, अब एक सस्पिशन में आ जाते हैं कि ये कुछ तो अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो यूएस के मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं जहाँ से भी यूएस डील कर रहा होगा, उनको काफ़ी क्लोजली उनकी करेंसी प्रैक्टिसेस पॉलिसीज़ को ये लिस्ट मॉनिटर करती है। तो अच्छा, ये पूरा देखती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो 7 इकोनॉमीज़ हैं जो कि ऑब्जर्वेशन में आता है, जैसे कि एक तो चाइना है, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान। देन न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि यूएस ने इंडिया को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया है। तो ये आप पढ़ सकते हो कि ये कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जिनके बेसिस पे आपको मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, सस्पेशन में आ जाता है। तो इंडिया अभी उनकी यूएस की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में नहीं आती है। नेक्स्ट इज़ ब्लैक सी ग्रेन डील। ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अभी जो हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे, सेकेंड लेक्चर में आई गेस हमने डिस्कस किया था, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको आप वहीं से दोबारा से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये मैप्स हैं तो ये आप देख सकते हैं, ओके। ऑल्सो
दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो अभी होम पेज पर ही आपको PT 360 का कोर्स मिल जाएगा। तो इसमें जो भी डिटेल्स आपको चाहिए अबाउट द कोर्स वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, एंड दिस कोर्स इंक्लूड्स करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ वो होते हैं जो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, मतलब कि हमेशा से वो न्यूज़ में रहे हैं और कभी कभी भी UPSC पूछ लेता है। ठीक है, तो ये पिछले 5 साल के हमने जो करंट अफेयर्स है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, वो सारे कवर किए हैं और 1 साल का करंट अफेयर्स तो इसमें इंक्लूड होता ही है। तो फॉर द डिटेल्स अबाउट द कोर्स आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ऑल्सो अगर कोई भी इशू आता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। फुटर में आपको मेल ID मिल जाएगा, ये readfquery@gmail.com।